ओके, चलिए लेट वी स्टार्ट टुडेस टॉपिक. So welcome to Ganitagya Academy. We are covering Laplace transform and this is our session number 5. Okay, so today we are solving some problems based on the property. Myself Professor Hitesh. Okay, so let we start today's topic. चलिए चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, जो मैंने लास्ट में आपको दिया था कल सॉल्व करने को. सो फर्स्ट क्वेश्चन था लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन स्क्वायर टी. सभी ने किया होगा ये. लेट मी सॉल्व इट इमीडिएटली. सो इसको हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ टी इंटू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2. ठीक है ना, वेरी इजी. सो आई कैन राइट इज 1 अपॉन 2 बाहर. इट विल बी लाप्लास ऑफ t माइनस लाप्लास ऑफ t इंटू कॉस 2t. ठीक है. सो क्या करेंगे, सबसे पहले लाप्लास ऑफ t होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस t का मल्टीप्लाई है, सो माइनस 1 डी बाई डी एस लाप्लास ऑफ कॉस 2t दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ओके, क्या प्रॉपर्टी यूज किया, लाप्लास ऑफ t एफ टी इज माइनस 1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस. ठीक है, चलेगा. तो क्या हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर, देन ओके, सो इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 4 सेम डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस एस इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, चलिए. सो दिस इज डन. नाउ इट इज 1 अपॉन 2 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4, देन एस का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एस इंटू उसका डिफ्रेंशिएशन 2s. तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर. कितना होता है, इस आई विल राइट इट 4 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ठीक है, परफेक्ट. सो यस, दिस इज डन. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड. नाउ सेकंड वन हमारा था लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी एंड कॉस टी. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ठीक है, हम किसको किस मेथड से करेंगे, किससे सबसे इजी रहेगा. चलिए, सबसे पहले हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ कॉस टी. ठीक है, सबसे पहले लाप्लास ऑफ कॉस टी. लाप्लास ऑफ कॉस टी कितना है, लाप्लास ऑफ कॉस टी होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, देन लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस टी होगा माइनस 1 की पावर 2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अंडरस्टूड. सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 एंड इसको लिखेंगे डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, सो ये हो गया डी बाई डी एस बाहर एंड एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अभी देखा था हमने, डायरेक्ट लिख दो. चलिए लिख लेता हूँ, एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, देन डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस एस सेम एंड डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, सो दिस मच इज डन. सो नाउ डी बाई डी एस ऑफ क्या, एस स्क्वायर प्लस 1 एस का 1 ही माइनस एस इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, सो इट इज डी बाई डी एस ऑफ इट इज 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लिख देते हैं, लेट मी राइट इट हियर.
चलिए, या फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना। ओके, सो क्या हुआ, डी बाई डी एस ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, सो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 हो गया, एंड एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सेम, एंड डी बाई डी एस ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस क्या सेम, 1 माइनस एस स्क्वायर सेम, एंड डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ इट विल बी एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड इट विल बी माइनस 2s माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर, देन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2s। ठीक है, एंड एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। ठीक है, सो एक स्क्वायर प्लस 1, एक स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाल लो, तो एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 2s माइनस 4s इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, इट विल बी माइनस 2s क्यूब माइनस 2s माइनस 4s प्लस 4s क्यूब डिवाइड बाय, हाँ डिवाइड तो रख लिया है अपन ने बाहर, है ना, इट इज ऑलरेडी देयर। सो 4s क्यूब माइनस 2s क्यूब इज 2s क्यूब, 4s माइनस 6s डिवाइड बाय इट विल बी एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। चलिए, दिस इज द आंसर। तो कुछ अलग आया था तो बता दीजिए मुझे, या मेरा कुछ मिस्टेक हुआ तो प्लीज लेट मी नो। ओके, दिस इज द आंसर अप टू t square cos t. Let me write it here. So this is the Laplace of t square cos t is 2s cube minus 6s upon s square plus 1 का क्यूब। अगर हमने इसमें e रेस टू माइनस टी का मल्टीप्लाई कर दिया तो जस्ट s की जगह s प्लस 1 लिख दीजिए, s प्लस 1 है, s की जगह s प्लस 1 लिख दीजिए, एंड डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, नहीं s प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी हो जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इसका क्यूब। चलिए, दिस राइट इट डाउन, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट वन। ओके, सो लेट मी क्लियर इट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यस, थर्ड क्वेश्चन इज लाप्लास ऑफ t की पावर 5 e रेस टू 4t देन cos h 3t। ठीक है, तो इसका हमको लाप्लास निकालना है। सबसे पहले आप e रेस टू क्या cos हाइपरबोलिक 3t को क्या लिख सकते हैं, e रेस टू 3t प्लस e रेस टू माइनस 3t अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया, पहले आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। सो e रेस टू 4t इंटू cos h 3t को हमने लिख दिया e रेस टू 3t प्लस e रेस टू माइनस 3t अपॉन 2। तो ये हो गया e रेस टू 7t प्लस e रेस टू t अपॉन 2। ठीक है, नाउ ये हो गया इसका वैल्यू। अब निकालिए लाप्लास ऑफ t रेस टू 5। सो t रेस टू 5 का लाप्लास कितना, 5 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू 5 प्लस 1, सो इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू 6। ठीक है, ये लाप्लास है t रेस टू 5 का। चलिए, सो लाप्लास ऑफ t रेस टू 5 इंटू e रेस टू 7t प्लस e रेस टू t डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ t रेस टू 5 इंटू e रेस टू 7t प्लस लाप्लास ऑफ
t⁵ into e⁵t, ठीक है। सो इट विल बी 1/2 t⁵ का लाप्लास कितना है 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 6। अगर 70 का मल्टीप्लाई कर दिया सो e⁻80 इंटू f ऑफ t, इसका लाप्लास रहेगा f ऑफ s माइनस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा s माइनस 7 की पावर 6। ओके, यस, परफेक्ट। देन प्लस नाउ t⁵ का कितना है आपके पास 5 फैक्टोरियल अपॉन s⁻6, तो अब क्या हो जाएगा इसकी जगह s माइनस 1 की पावर 6। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा विघ्नेश लास्ट में आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, कैसा नहीं लिख सकते 5 फैक्टोरियल अपॉन 2s माइनस 14 की पावर 6, ऐसा नहीं लिख सकते ना। सो दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज करेक्ट। चलिए, ओके, सो दिस मच इज डन। नाउ लेट मी मूव टू थर्ड वन, फोर्थ वन। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जो हम करना चाह रहे हैं लाप्लास ऑफ t इंटू साइन क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी। तो मितुल फॉर्मूला है साइन क्यूब थीटा का 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पर लिखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए, तो ये फॉर्मूला हम वी विल यूज। सो यस, साइन क्यूब थीटा क्या हो गया 3 साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा हो गया, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, परफेक्ट। एंड कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 लाप्लास ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन मतलब टी 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 सॉरी ना, साइन क्यूब टी मतलब ये टी है। सो लाप्लास ऑफ ये टी की टर्म में बात कर रहे हैं। सो साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 साइन टी एंड माइनस साइन 3t इसका लाप्लास, ठीक है। तो वो हो गया 1/4 देन 3 साइन टी, तो 3 साइन टी का लाप्लास है 1/s² प्लस 1 माइनस इसका है 3/s² प्लस 3² दैट इज 9, ठीक है ना। वैसे ही लाप्लास ऑफ कॉस क्यूब टी होगा 1/4 लाप्लास ऑफ कॉस 3t प्लस 3 लाप्लास ऑफ कॉस टी। सो इट इज 1/4 बाहर, ये हो जाएगा s/s² प्लस 9 एंड देन प्लस 3 इंटू s/s² प्लस 1, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी प्लस कॉस क्यूब टी विल बी 1/4 दोनों में कॉमन बाहर, ये हो जाएगा 3s प्लस 3 अपॉन s² प्लस 1। देखो इन दोनों को ऐड करा तो s² प्लस 1 बेस में था, कॉमन निकाल लिया, प्लस 1/s² प्लस 9 और ये हो जाएगा 3 माइनस s और ये हो गया 3 - s अपॉन s² प्लस 9, ठीक है। तो एक हो गया s² प्लस 1, एक हो गया s² प्लस 9, ठीक है। अब t का मल्टीप्लाई करना मतलब उसको डिफरेंशिएट करना, प्लीज राइट इट डाउन, देन हम करते हैं। ओके, सो यहाँ पर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब टी है, यस। सो साइन क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी, तो ये माइनस ये, तो ये 3s माइनस 3 होगा ना, ये हो जाएगा 3s
-3, यस। तो ये माइनस ये, उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा c, s स्क्वायर प्लस 9 विल बी द बेस, एंड -3 तो माइनस कॉमन 3 प्लस 3s, है ना। अभी सब सही है ना, चलिए ठीक है, दिस इज करेक्ट। 3 माइनस, देख लो अभी भी कंफर्म कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 3 माइनस माइनस 3s आएगा ना? कैसे, हाँ यस, ये भी परफेक्ट। हाँ सर। 3 माइनस 3s, इट विल बी 3 माइनस 3s, परफेक्ट, चलेगा, बढ़िया। ओके, इतना लिख लिया ना, ओके। तो दिस मच इज डन, सो 1/4 3 माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो okay, sorry, so now yes, so because of t, Laplace of t into sin cube t minus cos cube t is equal to -1 d by ds of, हाँ क्या निकला था, बताना, मैं कुछ गलत लिखूं तो 3s माइनस 3 ना, कि 3 माइनस 3s, वेट अ मिनट, 3 माइनस 3s, सॉरी, हाँ, so it is 3 minus 3s upon s square plus 1, and it is minus 3 plus 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा d बाई डी एस ऑफ 3s माइनस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, एंड देन ये हो जाएगा प्लस d बाई डी एस एंड 3s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ओके, सो पहले वाले में हो जाएगा, यस, फर्स्ट वाले में हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 1 से d बाई डी एस ऑफ 3s माइनस 3, देन माइनस 3s माइनस 3 से, and it is d by ds s स्क्वायर प्लस 1, देन प्लस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन s स्क्वायर प्लस 9 से, then d by ds of 3s plus 3, then minus 3s plus 3 and d by ds of s square plus 9. Okay, please let me know if any mistake is there. So it is s square plus 1 into 3 minus 3s minus 3 into 2s divided by s square plus 1 का square, then plus s square plus 9 into 3 minus 3s plus 3 into 2s, it is 3s plus 3, mistake ना हो जाए, 3s plus 3 into 2s, okay, 25 नहीं है, 2s है, it is 2s and divide by s square plus 9 का स्क्वायर। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए, सो आई एम सॉल्विंग टिल नाउ ओनली, है ना, इसके बाद में आप कर सकते हैं इसको 3s स्क्वायर प्लस 3 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सम आंसर यू विल गेट। ओके, दैट इज अप टू यू एंड यू कैन सॉल्व आफ्टर दिस। ओके, आई एम लीविंग इट हियर। ओके, यस, वी मिस्ड 1/4, है ना, एक 1/4 हमारा रह गया, सो 1/4, that is 1/4 will come into picture, 1/4, ठीक है। तो फाइनली 1/4 भी रहेगा ना, एक 1/4 था दोनों में, तो ये 4 and 4, ठीक है, यस, नाउ करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, हो गया ना इतना विकास? ओके ओके, यस। सो इस स्टेप में थोड़ा सा चेंज करो
क्या बोल रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 में 3 प्लस एस आएगा, यस परफेक्ट, सो इट इज 3 प्लस एस, यस, सो ये हो गया माइनस 3 प्लस एस, तो क्या चेंज आएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 में 3 प्लस, इट विल बी 3 प्लस एस, ठीक है ना, और कहां पर आएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 में इट इज अगेन 3 प्लस एस, तो ये 3 हटा दीजिए, यस ये हट गया, देन डिफरेंशिएशन में it is 3 will not become, yes, then this 3 will not come, very good, very nice, so this 3 will not come and this 3s plus 3 में 3 will not come, bas now it is correct, okay, चलिए perfect perfect, very good, okay, so very nice, this is completed now, चलिए, so next question is, next question करने के पहले लिखिए evaluation of integral, the question is based on evaluation of integrals by Laplace transform, by Laplace transforms, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा कल इसका देखा था, चलिए वी विल सॉल्व इट, चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, जो होता है 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, ये होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, अगर हमने कल देखा था, अगर हम एस को रिप्लेस कर दें 2 से, क्या पुट कर दें एस इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस एट एस इक्वल टू 2 क्या होगा, ई रेस टू माइनस 2t एफ ऑफ टी डी टी, वेरी इजी है ना, कल हमने साइन टी अपॉन टी का निकाला भी था लाप्लास, इवेल्यूएशन करा भी था, चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट 0 टू इन्फाइनाइट t इंटू ई रेस टू माइनस 2t साइन टी डी टी, चलिए पहला मैं करता हूँ, नेक्स्ट टू क्वेश्चन यू विल सॉल्व इट, चलिए, सो व्हाट वी विल डू, दिस इज नथिंग बट 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी टी इंटू साइन टी डी टी, ठीक है, सो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ, दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट, आई कैन राइट इट, दिस इज लाप्लास ऑफ टी साइन टी, ठीक है, एंड ये क्या हो गया, ये हो गया लाप्लास ऑफ टी साइन टी, लेकिन s इक्वल टू 2, तो लाप्लास ऑफ टी साइन टी निकाल लीजिए और बाद में s इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, वेरी इजी, सो लेट मी सॉल्व इट कंप्लीटली, देन सेकंड क्वेश्चन यू विल सॉल्व, सो लाप्लास ऑफ टी साइन टी निकालेंगे, तो उसके पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज -1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, तो ये हो गया लाप्लास ऑफ टी साइन टी इज इक्वल टू -1 डी बाई डी एस और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सो इट विल बी लाप्लास ऑफ टी साइन टी कितना हो गया, माइनस, सो माइनस डी बाई डी एस एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, तो ये हो जाएगा -1 पहले का, -1 एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 इंटू 2s, तो इसको लिखेंगे 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिख रहा है, नाउ पुट s इक्वल टू 2, सो इफ यू परमिट आई विल राइट इट हियर ओनली, या फिर चलिए प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए, सो लाप्लास ऑफ टी साइन टी हमने निकाल लिया, दैट इज 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हमको क्या निकालना है, एट s इक्वल टू 2, ठीक है, तो इट विल बी 2 इंटू 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 अपॉन 25,
So 4/25 is the answer. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट मी नो इफ व्हेन डन. चलिए, सो नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट इज, अब आप करेंगे क्वेश्चन. सो आई एम राइटिंग इट. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 0 to infinite sin mt upon t dt. Third is 0 to infinite e raised to minus t cos t cos at minus cos bt डिवाइड बाय t dt. चलिए पहले दो सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करते हैं. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व. sin mt अपॉन t, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, सेकंड को 0 to infinite e raised to minus st sin mt अपॉन t dt. ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ sin mt अपॉन t. लेकिन यहाँ पर s क्या है, यहाँ पर e raised to की टर्म नहीं है, so s must be 0. So you will write 0 to infinite e raised to 0t minus 0t sin mt अपॉन t dt इज इक्वल टू, ये रहेगा लाप्लास ऑफ sin mt अपॉन t एट s इक्वल टू 0. तो लाप्लास निकालो sin mt अपॉन t का और फिर s इक्वल टू 0 पुट कर दो. मुझे मालूम है मैक्सिमम लोग गलत करने वाले हैं, ट्राई कर लो चाहे, आई नो क्या मिस्टेक करो वो मुझे पता है, लेकिन लेट मी ट्राई, और आप भी अपने लेवल पे ट्राई करते रहो. चलिए, तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ sin mt क्या आएगा, m अपॉन s स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. ठीक है, देन लाप्लास ऑफ sin mt अपॉन t, ये होगा s टू इनफाइनाइट m अपॉन s स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ds. ठीक है, तो आपको पता है ना, लाप्लास ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a. ठीक है, सो m कॉमन निकाल लो. सो s टू इनफाइनाइट m कॉमन 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और यहाँ पर ds इज इक्वल टू m 1 अपॉन m tan इनवर्स s अपॉन m. लिमिट कहां से कहां तक, s टू इनफाइनाइट, m से m कैंसल, ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s, सॉरी tan इनवर्स s. ठीक है, सही है, तो इसको हम लिखेंगे s अपॉन m, सॉरी, सो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s अपॉन m. ठीक है, चलिए लिखिए. यस, सो नाउ क्वेश्चन विल स्टार्ट. सो अभी हमारा आ गया sin mt अपॉन t का लाप्लास. अब हमको s इक्वल टू इसमें 0 पुट करना है. अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, f ऑफ s आया मीन्स 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस st sin mt अपॉन t dt का वैल्यू आ गया, क्या आया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s अपॉन m. अब हमने क्या पुट कर दिया, हमको निकालना है 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस 0t sin mt अपॉन t dt. इट मीन्स हमको s इक्वल टू 0 पुट करना है. मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 और ये आ गया पाई बाई 2, जैसा कि मितुल ने किया. यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं. क्या होगा, ध्यान दो, यहां पर आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते. यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट s टेंस टू 0 पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s अपॉन m. ठीक है, सो पाई बाई 2 में तो s का कुछ वेरिएबल ही नहीं है, सो पाई बाई 2 सेम रहेगा माइनस लिमिट s टेंस टू 0 मतलब s की वैल्यू 0
टेन इनवर्स एस अपॉन एम। अब आती है कहानी चालू कि एम या तो पॉजिटिव होगा या तो एम होगा नेगेटिव। तो ध्यान दो, अभी भी आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा टफ चीज है। ये रहा आपका क्वाड्रेंट एक्सिस, ये रहा आपका क्वाड्रेंट एक्सिस, ठीक है। आपका पॉइंट है यहां पर, आपका पॉइंट है यहां पर, तो ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसको हमने लिखा, ये एस है और ये एम है, ठीक है। तो ये हो गया टेन इनवर्स एस अपॉन एम। थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव है, ओके, थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर जो एम है वो नेगेटिव आ गया, एम जो है वो नेगेटिव हो गया, सो क्या होगा, व्हाट विल बी द एंगल, और एस तो जीरो ही है, यहाँ पर एस तो हम जीरो पुट कर रहे हैं ना, तो एस जीरो पुट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट क्या हो गया, या तो यहाँ पर नचिकेत, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर। जब यहाँ पर रहा तो एंगल होगा जीरो, और जब यहाँ पर रहा विकास तो एंगल होगा कितना बताओ, 180 डिग्री, दैट इज पाई, ठीक है, ओके। सो इट इज नथिंग बट, हाँ, या तो 180 भी लिख दो, मीन्स पाई लिख दो, इस साइड से जाओगे तो माइनस पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, जब m इज ग्रेटर देन जीरो इट विल बी जीरो, सो दैट टाइम आंसर विल बी पाई बाय 2। व्हेन m इज लेस देन जीरो इट इज पाई बाय 2 माइनस आइदर पाई और माइनस पाई, जब पाई रहेगा तो आएगा माइनस पाई बाय 2, एंड जब प्लस पाई लिखा तो आएगा 3 पाई बाय 2। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, 3 पाई बाय 2 लिखो या माइनस पाई बाय 2, एक ही बात है। तो you will write the answer for m positive value it is pi by 2, for m negative value it is minus pi by 2 और 3 pi by 2, क्योंकि दोनों एंगल सेम ही, माइनस 90 और 270। ये रहा 0, ये रहा 90, ये रहा 180, ये रहा 270। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज गए तो 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270, सो माइनस 90 और 270 सेम ही है, सो पाई बाय 2 minus pi by 2 and 3 pi by 2 is the same thing, okay, please write it down। ध्यान दो, एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान दे लो अच्छे से। ये रहा क्वाड्रेंट एक्सिस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर देता हूं। ये पॉइंट है a,0, ये पॉइंट है 0,b, ये पॉइंट है माइनस a,0, और ये पॉइंट है 0,-b, ठीक है। हम हमेशा एंगल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा विल बी पॉजिटिव, अगर हम जाएंगे क्लॉकवाइज थीटा विल बी नेगेटिव, ठीक है विकास। सो इस पॉइंट पे तो 0 डिग्री है, इस लाइन पे क्या है एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां से मैं गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया 90, तो जब 0 और b पॉइंट है तो टेन इनवर्स b अपॉन 0, क्या लिखेंगे उसको, टेन इनवर्स b अपॉन 0, इसको लिखेंगे पाई बाय 2, आ गया पाई बाय 2, यस परफेक्ट। जब यहां पर आए तो क्या होगा, टेन इनवर्स 0 अपॉन माइनस ए, तो 0 अपॉन माइनस ए को टेन इनवर्स 0 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई, अंडरस्टूड। टेन इनवर्स 0 अपॉन माइनस ए को 0 नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे, ये साइन डिपेंड करेगा, है ना, यही यहाँ पर ट्रिक है। देन टेन इनवर्स माइनस बी अपॉन 0, तो आप इसको फिर इन्फिनिट नहीं लिख सकते, आपको इसको लिखना पड़ेगा 3 पाई बाय 2, जब हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसी चीज को अब क्लॉकवाइज जाएंगे, इसी चीज को अब जाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये रहा 0, ये पॉइंट रहा a,0, तो एंगल तो 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर।
सेकेंड पॉइंट है 0 कॉमा माइनस बी, तो ये एंगल होगा, इस डायरेक्शन में गए तो एंगल इसको बोलेंगे माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सो टेन इनवर्स माइनस बी अपॉन 0 इज माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पर आए तो किस डायरेक्शन में आए तो माइनस पाई हो गया। सो पाई और माइनस पाई सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, पाई और माइनस पाई को आप दोनों एक ही होता है। सो इसके लिए पॉइंट क्या है 0 माइनस ए कॉमा 0, दैट इज माइनस ए कॉमा 0। सो टेन इनवर्स 0 अपॉन माइनस ए को टेन इनवर्स 0 नहीं लिखोगे, पाई लिखोगे और माइनस पाई लिखोगे, ये है 0 कॉमा बी। सो टेन इनवर्स बी अपॉन 0 को लिखोगे पाई बाई 2। चलिए परफेक्ट। सो जो एक और अननोन है उसका साइन डिपेंड करेगा। चलिए दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ लेट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस देख के रखा था ना मैंने, 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी। चलिए तो लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया है वैसा ही है, सिंपल है। दिस इज 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइड बाय टी डी टी। इसमें पुट एस इक्वल टू 1, सिंपल। तो अब क्या करो, फाइंड आउट लाप्लास ऑफ cos ए टी माइनस cos बी टी अपॉन टी। ये मैं लास्ट क्लास में निकाल चुका हूँ, डायरेक्ट आई विल यूज इट, है ना। लाप्लास ऑफ cos ए टी माइनस cos बी टी हमने लास्ट क्लास में निकाला था और वो आया था, लेट मी राइट इट डायरेक्टली, ये आया था log बेस ई अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आएगा ना, एक बार चेक कर लेना, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लास्ट क्लास में हमने करा था इसको। ये है लाप्लास ऑफ cos ए टी माइनस cos बी टी अपॉन टी। कैसे निकाला था, एस टू इनफाइनाइट cos ए टी का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लास्ट लेक्चर देख लोगे तो समझ जाएगा। चलिए तो ये इस तरीके से आएगा cos ए टी माइनस cos बी टी अपॉन टी का लाप्लास। चलिए सो नाउ log अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या पुट करना है, एस इक्वल टू 1। सो 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी cos ए टी माइनस cos बी टी डिवाइड बाई टी डी टी इज इक्वल टू log बेस ई, एक्स जगह 1 पुट कर दो तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना लिखने के बाद में नेक्स्ट है फोर्थ इज वेरी इजी क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 0 टू टी ई रेस टू माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी, ये निकालिए, ई रेस टू माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। चलिए ओके, चलिए सो हाँ, तो क्या है क्वेश्चन, इवेल्यूएट करना है 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी एंड साइन टी अपॉन टी डी टी। तो क्या करेंगे, एस की जगह क्या है 1, सो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी निकालो एंड देन एस इक्वल टू 1 पुट कर दो, वेरी इजी। तो साइन टी अपॉन टी का लाप्लास हम निकाल चुके हैं, अभी निकाला था साइन टी अपॉन टी का लाप्लास, क्या निकाला था, लेट मी राइट, एस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस, कितना आया था, टेन इनवर्स एस टू इनफाइनाइट, तो ये आया था टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स एस। सो टेन इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एस, और एस की वैल्यू क्या है 1, तो 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1 कितना, पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 4, यस परफेक्ट, वेरी नाइस।
Okay, so let me give some homework questions. So write down, first question is find the Laplace of sin to the power 5t. पहला क्वेश्चन, sin to the power 5t का लाप्लास निकालिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ऑफ cos t into cos 2t into cos 3t, ठीक है, इसका लाप्लास निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में लाप्लास निकालिए, चलिए एरर फंक्शन तो अभी कराया नहीं है मैंने, तो एरर फंक्शन के बाद में निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द लाप्लास ऑफ 1 प्लस टी ई रेस टू माइनस टी का क्यूब, ठीक है। एंड वन मोर निकाल लीजिए, यस वेरी नाइस क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक t अपॉन 2 इंटू साइन √3t अपॉन 2, चलिए इसका लाप्लास 5 इज द गुड नंबर, तो एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, यस, सो क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन एच टी इसका स्क्वायर, चलिए दिस इज गुड इनफ। 5 क्वेश्चंस, सॉल्व इट, सेंड मी सॉल्यूशन ऑन 9004194885। आई विल गिव यू द आंसर्स। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको कल हम आपको ही सॉल्यूशन करना है इसका, मैं आपको केवल आंसर दूंगा इसके, ठीक है। ओके, तो कल मैं केवल इन 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखूंगा एंड देन वी विल गो अहेड। चलिए, या तो आप बोले तो मैं भी एक आंसर लिख दूं क्या इसका, तो आप चेक कर लोगे, हाँ ठीक है, वो बेटर रहेगा। सो फर्स्ट वाले का आंसर है 5 फैक्टोरियल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। कुछ प्रॉब्लम आया तो पूछेगा, लेकिन ट्राई करिए। एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25, ये है साइन की पावर 5t का आंसर। देन है cos t cos 2t cos 3t, है ना, तो इसका आंसर है वेयर टू राइट। चलिए आप करिएगा थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन, चलिए आंसर तो आपको पता है, नंबर तो आपको पता है। सो इसका आंसर है 1/4 देन s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, प्लस 1/4 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/4s प्लस 1/4 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। एंड 1 प्लस टी ई रेस टू माइनस टी, इस क्यूब का आंसर है 1/s प्लस 3/s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6/s प्लस 2 क्यूब प्लस 6/s प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। चलिए इन दोनों को हम कल सॉल्व करेंगे क्लास में। बाकी ये आप 3 क्वेश्चन का आंसर निकाल के चेक करिए, एंड इफ एनी डाउट बिल्कुल बेशक पूछिए 9004194885। चलिए, with this we will end our today's session. Bye bye, take care. If any doubt please let me know.